अवध ओझा, जो कि राजनीतिक पार्टी आप पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, उन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन होते ही कई सारी पार्टियों में उलझन और लड़कों में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। आपको बता दें कि अवध ओझा इस नाम से हर कोई वाकिफ़ होंगे। सोशल मीडिया पर रील में देखा भी होगा। ओझा सर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं। 2 दिसंबर को अवध ओझा ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वह साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले भी वह कांग्रेस और भाजपा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। अवध ओझा की मां, जो कि कैसरगंज से भाजपा ने टिकट ऑफर किया था, लेकिन हम अपने बेटे को मना कर दिया, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। गोंडा में पोस्ट ऑफिस में माता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। अपनी पत्नी संतोष के साथ शहर में ही गोड़ई इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। घर यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर वजीरगंज के ओझापुरा गांव में था। 3 जुलाई 1976 को गोंडा शहर के महिला हॉस्पिटल में अवध ओझा का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिन बाद ही माता प्रसाद का बलरामपुर और फिर बहराइच ट्रांसफ़र हो गया। संतोष पढ़ाई लिखाई महिला, इसलिए उन्हें पढ़ाई का महत्व पता था। उन्होंने बहराइच में ही एक नामी स्कूल में अवध का एडमिशन करा दिया। वहीं लखनऊ से गोंडा होते हुए वजीरगंज के ओझापुरा गांव पहुंचे। करीब 20 परिवार के इस गांव में अवध ओझा का पुश्तैनी घर है। गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए घर तक मीडियाकर्मी जब पहुंचे तो जर्जर हो चुका घर देखे, छत गिर चुका है। पीछे के हिस्से में अवध ओझा के परिवार के कुछ लोग रहते हैं। हमें वहां पर मीडिया को देखते ही वह लोग अंदर चले गए। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अवध ओझा जब गोंडा आते थे तो बीच बीच में यहाँ भी आते थे। पिछले साल एक शादी में आए थे। हमारे पति से कहते थे कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मदद करेंगे ना। तब हमारे पति कहते थे कि हम सब पूरी मदद करेंगे। हालांकि कहाँ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, इसके बारे में पड़ोसियों को कोई पता नहीं था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। वहीं गांव से निकल के मीडियाकर्मी जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अवध ओझा की मां संतोष ओझा इस वक्त गोंडा कचहरी में प्रैक्टिस करती हैं, तो वो सीधे कचहरी पहुंच गए। संतोष के आसपास के जो जूनियर वकील और कुछ क्लाइंट बैठे हुए थे। पूछताछ में संतोष कहती हैं कि हम यहाँ 42 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तब यहाँ कोई भी महिला वकील प्रैक्टिस करने नहीं आती थी, मैं अकेली थी। लेकिन आज बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमने कचहरी के शोर शराबे से हट के किसी शांत जगह पर बात करने की इच्छा जताई। इसके बाद वह बार एसोसिएशन के एक चैम्बर में गई। वहाँ पर अवध ओझा के बारे में पूरी कहानी बताना शुरू किया। संतोष कहती है कि फातिमा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा होती है। अवध पेंसिल लेके 10 मिनट बाद क्लास में पहुंचा और 10 मिनट पहले ही निकल आया। हमें लगा इसका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन यकीनन स्कूल से फ़ोन आया। कहा गया कि आपका बच्चा पहले नंबर पे है। हमने तुरंत एडमिशन करा दिया। 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अवध ओझा ने उसी स्कूल में की। अवध ओझा नटखट स्वभाव के थे। जब वह 9वीं क्लास में पहुंचे तो फातिमा स्कूल के कुछ गलत लड़कों के संगत में पड़ गए। स्कूल से बहुत शिकायत आती थी। फिलहाल अवध ओझा यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराते हैं, कोचिंग खोली है और वह वजीरा राव से पढ़ाई की थी। उसने पढ़ाने के लिए अवध ओझा को इतिहास पढ़ाने के बच्चों को तरीकों को पसंद आया और अवध ओझा इस समय एक अपना यूपीएससी तैयारी का कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अवध ओझा इस समय आप पार्टी के नेता बन चुके हैं। उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो गोंडा में चुनाव लड़ने के लिए कई बार इच्छा जाहिर किए हैं, मगर शायद किसी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और ओझा की बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी अच्छाइयां लोग बताते हैं। सिर पे गमछा बांध के यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने और ओझा को पार्टी में शामिल किया है। ओझा ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पिछले साल 22 साल के छात्रों को कोचिंग दे रहे थे। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है।
अब फरवरी 2025 में होने जा रही दिल्ली एमएलए इलेक्शन में ओझा आपकी टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगस्त 2024 में एक चैनल में इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट से टिकट मांगा था मगर नहीं मिला। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा था मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद वो कांग्रेस से अमेठी सीट से लड़ने की टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी मगर बाद में किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से टिकट दे दिया। अवध ओझा जो कि एक अध्यापक है, चुनाव लड़ना उनका बचपन से इच्छा था मगर अब जाके उन्हें टिकट मिला है। अब देखना यह है कि राजनीतिक करियर में वो कितना सफल होते हैं।